हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। मैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पर सीरीज चला रही हूँ। आज इसका लेक्चर नंबर 8 है, जो बेसिक से लेकर एडवांस है। इससे आपका पॉलिटी A to Z कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके सारे एग्ज़ाम जैसे IAS, PCS, PCS, जेलो और RO, रेलवे, पुलिस, SSC, टेट, BEd, TGT, PGT, बैंक, NDA, CDS, पेट में डायरेक्ट आएंगे। ये वन लाइनर फॉर्म में आपका सीरीज चल रहा है। आज का टॉपिक है संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी, जिसके बारे में मैं आपको वन लाइनर फॉर्म में पूरा पढ़ाऊंगी। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान भारत को एक राज्यों का संघ, या आर्टिकल 1 भी हमारा है कि भारत एक राज्यों का संघ है। सेकेंड पॉइंट है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष पारित किया गया? तो 1956 में। 1953 में जो फजल अली आयोग बना था, उसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। 1953 में भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। तो जो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि आज़ादी के बाद से भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात बहुत ज़ोरों से चल रही थी। तो इसके लिए 1947 में ही SK धर समिति बनाई गई थी। जब उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उन्होंने बोला, उस रिपोर्ट में था कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण न होकर के प्रशासनिक आधार पर राज्यों का निर्माण हो। फिर उसके जस्ट एक साल बाद 1948 में JVP समिति बनाई गई। उसने भी SK धर समिति की तरफ सेम रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण न होकर के प्रशासनिक आधार पर हो, क्योंकि भारत में एक कहावत प्रचलित है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी। तो इस आधार पे एक ही राज्य में कई सारे राज्य बन जाते भाषाई आधार पर। तो इस बेस पे भाषाई आधारों का विरोध होता रहा। लेकिन जब 1949 में PVK JVP राव समिति की रिपोर्ट आई थी, JVP समिति की रिपोर्ट आई, तो 1949 में सार्वजनिक किया। तो आंध्र प्रदेश में रामलल्लू जी के नेतृत्व में भाषाई आधार पर राज्य निर्माण के लिए भूख हड़ताल होने शुरू हो गए, और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद रामलल्लू जी की मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के बाद जनता एकदम आक्रोश में आ गई, भड़क गई। तो जिससे विवश होकर के ये 1 अक्टूबर 1953 में वही आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषाई आधार पर। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में। यही फजल अली आयोग, इन्हीं के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी। 14 राज्य थे उस समय और 6 संघ शासित प्रदेश थे। इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तो ये डेटा पुराना है, 28 और 8 हो गए हैं। हरियाणा कब राज्य बना? 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना था। किस वर्ष? सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य झारखंड। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे कैसे राज्य का दर्जा दिया? विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो संसद को है किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? आर्टिकल 2। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम राज्य बना? तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम नया राज्य बना। और 36वें किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को विधिवत भारत संघ एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद ही किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो ये तीनों जब आज़ादी के बाद पटेल जी ने वो जो जम्मू कश्मीर को जनमत पे विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, जूनागढ़ में जनमत के द्वारा और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था। 552 राजवाड़ा देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पटेल जी।
ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पटेल जी ने ही मिलाया था। 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। 549 भारत में शामिल हो गई और बची हुई 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई, जूनागढ़ को जनमत एवं कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिला लिया गया था। ये आपको हम पहले ही समझा दिए हैं। अब नए राज्यों का गठन और किस वर्ष हुआ ये अब आपको बताएंगे। तो आंध्र प्रदेश 1953 पोट्टी श्री रामलुलू के देहांत के पश्चात हुआ था। महाराष्ट्र का 1960 और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों पास में हैं तो 1960 में। हरियाणा 66 में है, ये पहले आपको पढ़ा चुके हैं। नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये 71-72 में है। हिमाचल प्रदेश 71 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 72 में है। सिक्किम 75 में है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, गोवा 87 में गठित हुआ। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड 2000 में। तो इसका भी एक ट्रिक है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में। तो ये 1 नवंबर को, ये 9 नवंबर को और ये 15 नवंबर को गठित हुआ है 2000 में। सब नवंबर में ही तीनों राज्य बने हैं। ये 1 नवंबर, ये 9 नवंबर, ये 15 नवंबर को बना है। तेलंगाना 2014 में। और इसके बाद ये जो आगे का है तो ये हमारे लिए रिलेवेंस नहीं है। तो आज यहीं पे हमारा क्लास समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर NS। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन और प्लीज़ लाइक